हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 28 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों क्लासेस की कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को अभी फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, अपने सभी क्लास ग्रुप में शेयर करेंगे, साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करेंगे जो आपके 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपकी पुरानी नई कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, क्लिक करेंगे तो सारी नई पुरानी वर्कशीट आपको ओपन हो जाएंगी। और इस हफ्ते की सारी वर्कशीट की हमने वीडियो अपलोड कर दी है। तो देखें यहाँ पर आज की जो स्टोरी है वो आपकी स्टोरी का टाइटल है ए बंडल ऑफ स्टिक्स। तो आपको इसे पढ़ना है, समझना है और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल। चलिए सबसे पहले सामान्य निर्देश आपके लिए है, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट रीडिंग। सबसे पहले क्या है कि लेट्स योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी कि जो भी रोल हैं, रोल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। लाइक कोई राजा है तो राजा की दबंग आवाज़ होती है, आपको उस तरह से बोलना है। कोई मंत्री है तो मंत्री वाली पर्सनैलिटी में आपको बोलना है, पढ़ना है। और अगर कोई चोर है तो आपको चोर की सी दबी दबी आवाज़ में यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, डोंट रीड टू फास्ट, यानी कि जल्दी जल्दी तेज तेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, स्लोली पढ़ेंगे। वरी योर प्लेस टू यू सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, यानी कि जो भी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उतार चढ़ाव देना है। कहीं पर आपको गुस्सा होना होगा, कहीं पे आपको प्यार दिखाना होगा, कहीं पे आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, तो कहीं पे आपको ऑर्डर करना होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आज की स्टोरी पढ़नी है। तो स्टोरी का टाइटल आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। फार्मर इन ए विलेज नियर रिवर यमुना, यानी कि यमुना नदी के किनारे कुछ किसान रहते थे। फार्मर यानी कि किसान रहते थे। वर फेसिंग ए प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स, और वो क्या करते थे, एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। एक समस्या उनके साथ आ रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या दिक्कत आ रही थी कि उनके जो क्रॉप था यानी कि फसल था, उनके जो फील्ड में जो उन्होंने खेतों में फसल उगा रखा था, वो क्या हो रहा था, उस फसल के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्रॉब्लम क्या थी, द क्रॉप वाज गेटिंग पुअर, यानी कि जो फसल थी उनकी वो खराब हो रही थी, है ना। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब वो क्या प्रॉब्लम थी, वो खराब हो रही थी उनकी, बस ये समझो आप। दे बिकम वरीड, और वो बहुत परेशान हो गए। भाई देखो, खेत में बोना है, इतनी मेहनत करते हैं, हल लगाते हैं, बीज बोते हैं और उसके बाद खराब हो जाए तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर सारे जो किसान हैं, फार्मर है, वो दुखी होने लगे एवरीडे, यानी कि रोज़ रोज़ उन्हें कुछ ना कुछ नया नुकसान होता दिखाई देने लगा। दे वुड थिंक, और वो सोचने लगे ऑफ ए न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओवन फील्ड ओनली, और वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे भाई क्या किया जाएगा ताकि जो हमारी फसल है वो ख़राब ना हो, ताकि जो फसल है वो नष्ट ना हो। तो उन्होंने क्या किया, सोचा, और सारे किसान अपने अपने लेवल पर सोचने लगे। लाइक मेरे घर में भी लाइट नहीं है, आपके घर में भी लाइट नहीं है, पड़ोसी के घर में भी लाइट नहीं है, सभी पूरी गली में सबके घर में लाइट नहीं है। तो सभी लोग इंडिविजुअल अपना अपना सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सोच रहे हो आपको क्या करना चाहिए, दूसरा सोच रहा है उसको क्या करना चाहिए, यानी कि सारे जो है वो इंडिविजुअल अपने खेत के बारे में सोचने लगे कि कैसे हम अपने खेत को बचा सके। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर, न ही वो किसी से कुछ बोल रहे थे। मतलब कि मेरे घर में भी लाइट नहीं है, आपके घर में भी लाइट नहीं है, हम दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपना सोच रहे हो, मैं अपना सोच रहा हूँ। ना ही उन्होंने कोई कंसल्ट किया एक दूसरे से। कंसल्ट यानी कि सलाह, परामर्श, राय, भाई कैसे ठीक होगा, कैसे लाइट आएगी, कहाँ ख़राब हुआ होगा, अगर लाइट नहीं आएगी तो क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। कोई सॉल्यूशन डिस्कस आपस में नहीं हुआ, अपना अपना इंडिविजुअल सोचने लगे, है ना, ईच अदर। वन ट्राइड पुटिंग अप ए स्क्रेरो, तो एक ने क्या किया, अपने खेत में एक विजू का बोलते हैं इसे, लाइक इस तरह, देखो यहाँ पर देखो,
ये क्या होता है कि वही कपड़े से, डंडे और कपड़े की सहायता से एक आदमी की तरह खेत में खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचा सके। जानवरों को लगेगा कि कोई आदमी ही खड़ा है, तो ना ही वहाँ पे चिड़िया आती है, ना ही कोई जानवर आते हैं, तो खेत जो है वो बच जाता है। आगे इन हिज फील्ड, तो उसने सिर्फ ऐसा क्या किया अपने खेत में, पड़ोसी के खेत में नहीं, ना ही उसने कोई एक यूनिटी से या सलाह मशवरा से कुछ नहीं किया, अपना सोचा और अपना कर दिया। अनदर यूजिंग मैनर, और दूसरे ने क्या करा, उसमें खाद पानी वगैरह डालने लगा भाई, जिस तरह से वो अच्छी खेत हो, अच्छी फसल हो। एक ने ये बीजू का लगा दिया, दूसरे ने खेत में खाद वगैरह डाल दिया। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट, और तीसरे ने सोचा कि भाई मैं क्यों ना खुद रखवाली करूं, तो दिन रात खेत में बैठा रहता, चौकीदारी करता, देखभाल करता, कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कोई दूसरे लोग तो खेत को फसल नहीं पहुंचा रहे, तो सब लोग अपना अपना करने लगे। लाइक पहले ने विजुगा लगाया, दूसरे ने खाद पानी अच्छे से प्रॉपर देना शुरू कर दिया, तीसरे ने डे नाइट यानी कि रात दिन फसल की चौकीदारी शुरू कर दी। देयर वॉज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट, उन्हें इम्प्रूवमेंट तो दिखा लेकिन बहुत कम इम्प्रूवमेंट दिखा। उसका रीजन जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हरकतें जो हो रही थी वो सभी लोगों को पता था, लेकिन गांव में एक हेड होता है, यानी कि जिसे हम मुखिया प्रधान कहते हैं। तो सो द विलेज हेड कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द फार्मर, और जो गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, उसने क्या किया, सभी फार्मर को, सभी किसानों को बुलाया और एक मीटिंग रखी। मीटिंग का मतलब सारे आपस में डिस्कस कर सके, कैसी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कौन करेगा, किस तरह से। तो एक मीटिंग उन्होंने बुलाई। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक, और फार्मर ने क्या करा, सॉरी जो लीडर था मुखिया, उन्होंने क्या करा, सभी को एक बंडल दिया, स्टिक यानी कि छड़ी, लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियाँ थी मोटी, और उनको दे दिया। एंड आस्क टू ए ब्रैकेट, और कहा कि इसे तोड़ो, एक साथ तोड़ना है, इसे अलग अलग नहीं करना है, बल्कि एक साथ आपको इसे तोड़ना है। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, सारे लोगों ने, सब ने एक एक करके तोड़ना चाहा लेकिन नहीं टूटे, फिर दूसरे ने तोड़ना चाहा, नहीं टूटा, तीसरे ने, सबने आपस में अलग अलग उसे कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन वो टूटे नहीं। द विलेज हेड सेड, और फिर इसके बाद गांव के मुखिया प्रधान ने कहा, टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। जो मुखिया थे, जो प्रधान थे, उन्होंने कहा, देखो भाई, जिस तरह से आप एक एक लकड़ी को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जब लकड़ियों का बंडल बनता है तो बंडल को तोड़ना आसान नहीं होता। इसी तरह आप अपने 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 खेत में तो रखवाली कर रहे हो, इससे आपको फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप सारे मिलकर के काम करेंगे तो आपको और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। द फार्मर अंडरस्टूड, और सारे किसान जो है वो अंडरस्टूड, समझ चुके थे, व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग, क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी, क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी, कि हमें सबको साथ मिलकर के काम करना चाहिए। दे बिकम यूनाइटेड, तो यूनिटी, तो उन्होंने क्या करा, एकता से उन्होंने काम किया। एंड टुक टर्न इन गार्डिंग, और उन्होंने फिर से जो है साथ में मिलकर के खेती करना शुरू कर दिया, बागवानी शुरू कर दी। जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, सबने सोचा, मिलकर के उसका सॉल्यूशन निकाला, और क्या पाया उन्होंने कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ताकत है, एकता में बल है। एकता जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर सब कुछ संभव हो सकता है। दे गॉट मेजर इन ए लार्ज क्वांटिटी, और वो खाद पानी लिया एक बड़ी क्वांटिटी में। तो जब बड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ आती है तो वो हमें सही चीज़ पड़ता है, साथ में सस्ता भी बैठ जाता है, तो काम करना भी बड़ा आसान होता है। सो दैट द कोस्ट बिकम लेस, तो जो पैसे थे वो भी उन्हें कम लगे। फॉर एवरीवन,
देखो भाई, एक आदमी अगर कोई चीज़ लेगा तो एक लेगा और एक चीज़ से पड़ती है महंगी, लेकिन अगर उसी चीज़ को आप 10, 15, 20, 25 ले लें तो वो आपको सस्ती बैठती है। लाइक आपने कोई फ़ोटो खिंचाई पिकनिक वगैरह की और आपने फ़ोटो खिंचाई और अपनी फ़ोटो बनवाई तो आपको लग जाएंगे 15 और 20 रुपये। लेकिन जब आपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में वो फ़ोटो खींचा और सबने उसकी एक एक कॉपी बनाई एक ही जगह से मिल करके, तो वही फ़ोटो आपको जो 10 और जो 15 और 20 में लग रहा था वही आपको 10 से 15 रुपये में आराम से मिल जाता है। तो पैसे कम लगते हैं। ओके, दैट ईयर दे हैड ए ग्रेट हार्वेस्ट, और उन्होंने एक साथ काम किया और पाया कि जो उनकी फसल है बहुत अच्छी हो गई, बहुत कमाल की हो गई, क्योंकि सब ने मिलकर के सोचा, सब ने मिलकर के काम किया, एकता के साथ काम किया। तो प्यारे बच्चों, जो काम हम एकता से करते हैं, मिल कर के करते हैं, उसमें हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि अब वो सब लोग मिलकर के काम करने लगे और उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, समझा कि जो स्ट्रेंथ है यानी कि एकता है उसमें ताकत होती है। और जब एक उंगली को कोई तोड़ सकता है, दो को तोड़ सकते हैं, लेकिन जब सारे मिल जाते हैं और वो मुट्ठी बन जाती है तो मुट्ठी को तोड़ना हिलाना इतना आसान नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आपको भी एकता में काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। तो चलिए, अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से अभी लाइक कर दीजिए ताकि आपकी यूनिटी दिखे। कितनी लाइक आप करते हैं हमारी वीडियो को, कम से कम 1000 लाइक, देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं। यूनिटी में ताकत होती है। अब आगे देखते हैं। देखिए, हर स्टोरी हमें एक नई चीज़ सिखाती है। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी है, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपने इस स्टोरी से डिफ़िकल्ट वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो लाइक मैं आपको यहाँ पर पूरा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड को चूज़ कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। और थोड़ा सा मैं यहाँ से हट जाता हूँ। अब आपके सामने पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद देखिए कि इसमें कौन कौन से आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे। लाइक उनको आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से वर्ड डिफ़िकल्ट लगे, उनकी मीनिंग मैं आपको लेके आऊँगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर पहले सवाल का आंसर मैं रिटर्न में दूंगा, अभी आपको थोड़ी देर में आपको लिखवाऊँगा अभी। तो यहाँ पर जो 2 प्रश्न हैं दोनों के मैं आंसर आपको एक साथ ही लिखाऊँगा रिटर्न में। सबसे पहले यहाँ पर एक बार समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, रीड द कन्वर्सेशन, ये बातचीत को रीड कीजिए, पढ़िए। बिटवीन मनीषा, ए रिपोर्टर, फार्मर एंड विलेज हेड, यानी कि यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। पहली कौन है? मनीषा है। दूसरा कौन है? एक रिपोर्टर है। तीसरा जो है किसान, और चौथा विलेज हेड यानी कि मुखिया गांव का। तो चारों की आपस में बातचीत हो रही है। क्या हो रही है देखते हैं यहाँ पर। कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलो, और ये आपको यहाँ पर जो है ये डायलॉग है, इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मनीषा क्या कहती है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग। जो मनीषा है वो एक रिपोर्टर है, ठीक है। तो मनीषा रिपोर्टर है, वो पूछती है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी, आपने किस प्रॉब्लम को फेस किया। तो फार्मर क्या कहेंगे, भाई हमें जो है जो हमारी खेती है वो ख़राब हो रही थी, तो यही कहेंगे ना। मैं इसे लिखवाऊंगा, अभी आप पहले समझ जाइए। उसके बाद देखो रिपोर्टर दोबारा से कहते हैं कि व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, तो आपने क्या सॉल्यूशन समाधान इसका निकाला। तो फार्मर क्या कहेंगे कि भाई देखो हमने सबने अपने अपने लेवल पर अलग अलग इसके सॉल्यूशन निकाले। किसी ने झंडे लगाए, किसी ने खाद डाला, किसी ने रात दिन चौकीदारी करी, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो फादर का यहाँ पर ये रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद मनीषा टू विलेज हेड, और जो मनीषा है रिपोर्टर है, उन्होंने गांव के मुखिया से कहा यस। तो जो विलेज हेड है उन्होंने कहा कि आई गेव, क्या कहा, सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो उन्होंने क्या कहा होगा, क्या प्रश्न किया होगा कि मनीषा जो इस विलेज हेड है उन्होंने ये जवाब दिया कि आई हैव देम ए बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट।
तो विलेज हेड है, उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक बंडल दिया लकड़ी का और उन्हें ब्रेक करने के लिए उसे कहा। मनीषा ने फिर से कहा कि भाई व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या शिक्षा मिली। तो फार्मर क्या कहेंगे, भाई इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कोई भी काम अलग अलग नहीं बल्कि इंडिविजुअल नहीं बल्कि हमें यूनिटी में एकता से मिलकर के काम करना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं रिटर्न में आपको दिखा देता हूँ। चलिए भाई, पहले सवाल का आंसर यहाँ पर मैंने आपको लिखवा दिया है। मैंने यहाँ पर 5 वर्ड लिखे जो डिफिकल्ट हैं, बाकी आप भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। पहला वर्ड है क्रॉप, क्रॉप कहते हैं फसल को। दूसरा कंसल्ट, कंसल्ट कहते हैं सलाह या परामर्श यानी कि डिस्कशन। पुअर कहते हैं, वैसे तो पुअर खराब को कहते हैं, गरीब को कहते हैं पुअर, और पुअर यानी कि गरीबी। तो इस तरह से हम खराब यहाँ पर फसल के तौर पर इसे खराब इसका अर्थ लेंगे। और स्केयर क्रो कहते हैं विजुका यानी कि जो झंडा टाइप का सा बना होता है, नकली आदमी। और मैनर कहते हैं खाद को। तो ये मैंने यहाँ पर डिफ़िकल्ट वाले रखे हैं, बाकी आपको कुछ और डिफ़िकल्ट लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर कन्वर्सेशन मैंने यहाँ पर आपको रिटर्न में लिखवा दिया है। कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा ए रिपोर्टर फार्मर एंड विलेज हेड। तो मनीषा पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग। तो क्या कहा फार्मर ने, और क्रॉप वाज गेटिंग पुअर यानी कि जो हमारी जो फसल है वो ख़राब हो रही थी। फिर से मनीषा पूछेंगे कि व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, आपने इसका क्या समाधान निकाला। तो क्या कहा किसान ने कि वी ऑल थिंक डिफरेंटली यानी कि हम सब अलग अलग सोच रहे थे। वन ट्राइड पुटिंग अप ए स्केयर क्रो यानी कि एक ने विजुका लगाया इन हिज फील्ड अपने खेत में। अनदर यूज्ड मैनर्स और अनदर दूसरे ने जो है खाद पानी डाला। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट और तीसरे ने या अन्यों ने दिन रात जो है फसल की चौकीदारी करने शुरू कर दी। उसके बाद जो है मनीषा जो कि रिपोर्टर है उन्होंने विलेज हेड से क्या कहा होगा कि जवाब यहाँ पर नीचे आया उनका। तो उन्होंने कहा कि वाई यू कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द फार्मर, तुमने फार्मर किसानों की मीटिंग क्यों बुलाई। तो विलेज हेड ने कहा कि आई गिव देम ए बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, मैंने उन्हें एक बंडल दिया और उन्हें तोड़ने के लिए सिखा। तो मनीषा ने कहा भाई कि आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या शिक्षा मिली। तो शिक्षा क्या मिली इसमें, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। वी ऑल आर लर्न अबाउट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो बाकी आपको कुछ और भी शिक्षा इस कहानी से मिली होगी क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं नॉलेज इसमें छुपी हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। सारे वर्कशीट इस हफ्ते की कंप्लीट हो चुकी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो सारी पुरानी नई वर्कशीट आपको मिल जाएंगी। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और क्लास ग्रुप में। धन्यवाद।